बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव रेसिपी। ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे हम पहले जो है हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 से 3 लौंग और 1 से 2 या 3 इलायची जो है ग्रीन वो ऐड करेंगे। आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। उनको थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद फिर हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, उसको अच्छी तरह ऑयल में मिक्स करेंगे और उसको जिस कंडीशन में हमें चाहिए उस कंडीशन में आ गया। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसको। तो उसके बाद फिर हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे और उसको थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम इसमें 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको तब तक ढककर पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया। आप नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। और उसके बाद हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो इसमें जो बिरयानी मसाला वो ऐड किया। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी हम इसमें जो आलू है सबसे पहले वो ऐड करेंगे। आधा किलो हमने आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद अभी हमने आलू को चेक किया तो इनको थोड़ी देर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें आधा किलो गाजर जो है वो ऐड करेंगे। ये पाकिस्तानी गाजर है और आप कोई भी गाजर ले सकते हैं। तो अभी हम गाजरों को मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको भी अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे। आप देख सकते हैं गाजर भी हमारी जो है कुछ इस कंडीशन में आ गया। तो इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो मटर है वो भी आधा किलो हमने लिए हैं और मटर जो है इसको फ्रेश मटर हैं और मटरों को इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनको भी ढककर पकाएंगे। तो टोटल जो सब्ज़ी पकाने में हमारा टाइम लगा तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं तकरीबन। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद सब्ज़ी जो हमारी कुछ इस कंडीशन में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो अभी हम इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे। जिस बर्तन से हम पानी ऐड कर रहे हैं यही मग जो हमने चावल के 2 मग लिए हैं और इसमें 3 मग जो है वो पानी डालेंगे, क्योंकि चावल हमने तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। चावलों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। तो पानी को उबालेंगे, उबाल आने तक इसको ढककर पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पानी हमारा उबल चुका है। तो अभी हम इसमें होममेड मसाला और धनिया पाउडर जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इनको थोड़ी देर मिक्स करके ढककर पकाएंगे। तो आप इस दौरान इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप और डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा उबल गया। तो अभी हम इसमें जो चावल हमने भिगो कर रखे थे पहले 40 मिनट तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट हमने भिगो कर रखे हैं। तो अभी हम चावलों को इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इसको पानी में मिक्स करेंगे। चावलों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इनको ढककर पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद पानी कुछ इस कंडीशन में आ गया। तो अभी हम चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर हम इनको दम पे लगा देंगे। और दम पे लगाने से पहले फिर हम इसमें एक स्पाइसी जो है ग्रीन मिर्ची वो ऐड करेंगे और 2 गट्टी जो है वो लहसुन की इसके ऊपर रखेंगे। तो हमने दम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट जो है दम पे रखा है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।